आज हम क्लास 12th अंतरा की बुक से तोड़ो कविता पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने वसंत आया पढ़ी है, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय। ओके, कविता थोड़ी कंफ्यूजिंग है, बट इसका जो कंटेंट है, इसमें जो मीनिंग निकलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इस कविता में ना जो कवि हैं उन्होंने मानव के मन की तुलना जो है वो धरती से करते हुए कहा है कि जिस तरह पत्थर की चट्टानों को तोड़कर हटाने से ही रस से परिपूर्ण धरती मिलती है, उसी तरह मन में व्याप्त उब और या झूठे बंधनों को तोड़ने के बाद ही एक सृजनात्मक भाव उत्पन्न होता है। सृजनात्मक यानी क्रिएटिव, है ना। तोड़ो 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 ये पत्थर, ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती पर हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। ओके, इसकी व्याख्या समझते हैं। इसमें कवि मनुष्य के मन के बंजरपन को दूर करके उसे उपजाऊ बनाने की बात कहता है, और कवि यह चाहता है कि मनुष्य सृजन कार्य करे, यानी क्रिएटिव कार्य करे, है ना। यहाँ कवि कहते हैं कि जिस तरह भूमि के बंजरपन को दूर करने के लिए भूमि के ऊपर फैले पत्थरों को और चट्टानों को तोड़कर उसे समतल बनाना पड़ता है, उसी तरह मनुष्य को अपने मन में जो भी अविश्वास है, जो भी झूठे बंधन है, जो समाज की कुरीतियों के बंधन है, उन्हें तोड़ना पड़ेगा ताकि वह अपने मन को समझ सके, खुद को समझ सके कि वो एक्चुअल में क्या है ना। तो जब तक मनुष्य अपने मन में व्याप्त बाधाओं को मतलब जितनी भी बाधाएं हैं उसकी लाइफ में, उनको उखाड़ेगा नहीं, उनको छोड़ेगा नहीं, तब तक अपनी क्षमता को वो नहीं समझ पाएगा कि मुझ में कितनी क्षमताएं हैं, मेरी पावर क्या है। ओके, तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती पड़ती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो, मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की खोज को गोड़ो गोड़ो गोड़ो। यहाँ पे कवि कहते हैं कि ये सभी चट्टानें और पत्थर जो हैं वो बंजर बना रहे हैं, उन्हें तोड़ दो और उपजाऊ बनो, यानी क्रिएटिव बनो। चरती तथा पड़ती भूमि को उपजाऊ बनाकर उस पर खेती कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य अपने मन की उदासीनता यानी सैडनेस को ख़त्म नहीं कर पाएगा, तब तक वो क्रिएटिव कार्य नहीं करेगा। यानी जब तक वो अपने मन को झूठे बंधनों से और बहुत नेगेटिविटी से उन सब से दूर नहीं होगा, तब तक वो अपनी क्रिएटिविटी को नहीं समझ पाएगा। इसलिए कवि कहते हैं कि जब मिट्टी में रस होगा अर्थात उपजाऊपन होगा, तभी तो वह उस बीज को पोसेगी, यानी उस बीज का फलन होगा, फिर यही बीज आगे चलकर फसल बनेगा। यानी हम अगर अभी अपनी क्रिएटिविटी को, अपने इंटरेस्ट को समझ पाएंगे, है ना, तभी तो हम आगे उस इंटरेस्ट के साथ कुछ लाइफ में नया कर पाएंगे। इसीलिए जब तक मनुष्य के मन में यह बाधाएं और रूढ़ियाँ दूर नहीं होंगी, तब तक मनुष्य सृजन कार्य नहीं कर पाएगा। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है इस कविता ने, बहुत अच्छा लगा। इस कविता में जो विशेष है वो है कि इस कविता में प्राकृतिक की तुलना मन से की गई है, राइट। इस कविता में लयात्मकता है, इस कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, इस कविता में देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है, और ये कविता छंद मुक्त कविता है। यह एक क्रांतिकारी कविता है, यानी ये हमें एक मैसेज दे रही है ना, कुछ करने के लिए कह रही है, तो एक क्रांतिकारी कविता है। बाकी इस कविता ने सच में बहुत अच्छा मैसेज दिया। अगर आपको भी पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में
अच्छा लगा, यस, कुछ तो कमेंट कर ही देते हैं। और इस कविता के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं वो ये हैं कि पत्थर और चट्टान किसका प्रतीक है। तो पत्थर और चट्टान किसका प्रतीक है, क्या समझ आया। जो पत्थर और चट्टान है ना वो जाति, सांप्रदायिकता है ना, और अपनी भावनाओं के प्रतीक है। ठीक है। और कवि ने धरती और मन में क्या समानताएं बताई हैं, उनको आपको बताना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।